मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 4 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। स्पर्श रेखाएं ऐसे खींचने किसी वृत्त पर कि उनके बीच का कोण 60 अंश का हो। तो इसके लिए पहले आप एक रफ आकृति बनाने की कोशिश कीजिए। माना एक यह वृत्त है, तो इस पर आपने स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं कि इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 अंश का हो। तो यदि मैं इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से और इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाता हूं, तो यहाँ पर कोण 90 अंश का और यहाँ पर कोण 90 अंश का बनता है, और यह पूरी आकृति एक चतुर्भुज होती है। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 अंश। तो 1 और 2 इन दोनों को मिला के हो गया 90 धन 90 बराबर 180 अंश। तो अब इन दोनों के लिए क्या बचा? 360 में से 180 अंश को घटा दोगे तो 180 अंश और बचा। तो अर्थात स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र पर मिलाने पर केंद्र में त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है उन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। यदि हमें स्पर्श रेखाएं 60 अंश के कोण पर झुकी हुई चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर कोण कितने अंश का बनेगा? 120 अंश का। तो हम कैसी रचना करेंगे? हम एक वृत्त बनाएंगे, उसमें एक त्रिज्या खींच के केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाते हुए दूसरी त्रिज्या खींचेंगे। फिर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। तो यह कोण निश्चित रूप से 60 अंश का प्राप्त होगा, और यह दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी क्योंकि हमने त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण वृत्त के उस बिंदु पर बना रखा है जहाँ पर रेखा त्रिज्या को टच कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम क्योंकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का है, तो हमें जो वृत्त खींचना है उसके लिए त्रिज्या अपने प्रकार में भरनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। यह एक वृत्त है जिसका केंद्र है बिंदु O। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का यह वृत्त है। इसमें एक कोई भी त्रिज्या खींच लेते हैं। O से लेकर A तक। अब O पर 120 अंश का कोण बनाते हुए एक दूसरी त्रिज्या खींचेंगे। पहले 60 अंश का कोण बनेगा, फिर उसी को आगे बढ़ाएंगे तो 120 का एक चाप खींचेंगे। इस चाप को बिना बदले हुए यहाँ पे प्रकार रखेंगे, तो आपको सबसे पहले 60 अंश का कोण प्राप्त होगा। फिर उसके बाद 60 अंश का कोण जहाँ पर मिला आपको उस प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार के नोक रखते हुए एक और 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये दोनों कोण मिलके यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 अंश, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 अंश। तो टोटल अगर आप O से इस बिंदु को मिलाते हैं तो कोण प्राप्त हो गया 120 अंश। तो 120 अंश का हमने एक कोण बनाया, और पहली त्रिज्या के साथ 120 अंश के कोण पर दूसरी त्रिज्या OB खींची है। तो अब यदि मैं A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचूं, तो वह रेखा इस वृत्त पर स्पर्श रेखा हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या के साथ वृत्त के बिंदु A पर 90 अंश के कोण पर जो रेखा जाएगी वह इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम करेगी। तो अब हमने एक बार A पर और एक बार B पर 90 अंश का कोण बनाना है। तो पहले B पर बना लेते हैं 90 अंश का कोण। तो किस प्रकार से बनाएंगे? पहले आप
एक चाप खींचेंगे, फिर वही चाप खींचकर आप 60 अंश का कोण बनाएंगे। फिर 60 अंश के बाद 120 अंश का कोण बनाएंगे। फिर उसके बाद प्रकार की नोक को 120 अंश पे रख के 60 से 120 तक के बीच का कोण जो है उसको आधा कर देंगे। एक बार यही चाप रखेंगे अब 60 mm। इस बिंदु को आप बी से मिलाएंगे तो आपको बी पर OB के साथ 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार इस रेखा को आप आगे बढ़ा देंगे। जैसे आपने B पर 90 अंश का कोण बनाया वैसे ही आप A पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो A पर प्रकार की नोक रखते हुए एक चाप खींचेंगे, फिर इस चाप की त्रिज्या बिना बदले हुए एक और चाप इस बिंदु से खींचेंगे तो ये 60 अंश का कोण आपको मिलेगा। फिर 60 अंश के कोण पर प्रकार की नोक रखते हुए एक और 60 अंश का कोण बनाएंगे। 120 अंश हो गया। इस बीच के 60 अंश को आप आधा कर देंगे। कैसे? एक बार प्रकार की नोक रखेंगे इस बिंदु पर, चाप खींचेंगे और फिर वही त्रिज्या का चाप इस बिंदु से काटेंगे। चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को अब A से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो आपने यहां पर कोण बनाया 90 अंश का, यहां पर भी कोण बनाया 90 अंश का और यह कोण 120 का है। दोनों रेखाओं ने जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया इस बिंदु का नाम कह देते हैं C। तो बाह्य बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं CV और CA के बीच का कोण निश्चित रूप से कितना आएगा? 120 को 180 में से आप घटा देंगे 60 अंश का। तो अब देखिए इसका कारण आपको देना है कि AC क्यों स्पर्श रेखा है, यह तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि OA और AC के बीच का कोण 90 अंश का है। BC क्यों स्पर्श रेखा है, क्योंकि OB और BC के बीच का कोण 90 अंश का है। तो आप लिखेंगे OA परपेंडिकुलर AC implies that AC स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार OB परपेंडिकुलर टू BC implies that BC स्पर्श रेखा है। OABC एक चतुर्भुज है। चूंकि लिख लीजिए, इसीलिए कोण OAC धन कोण ACB धन कोण CBO और धन कोण AOB, इन चारों का योग कितना होगा? 360 अंश होगा। OAC का मान 90 अंश है। ACB का मान हमें दिखाना है कि 60 अंश होगा। CBO का मान 90 अंश है और AOB हमने 120 अंश का बनाया। तो कोण ACB आपको यहाँ से मिल जाता है 360 में से 90 और 90 180, 180 में 120 जोड़ेंगे तो 300। तो 300 बाईं तरफ से दाईं तरफ पक्षांतर में ऋणात्मक हो जाएगा। तो कोण ACB का मान कितना आ गया? 60 अंश। तो इसीलिए आपने केंद्र पर दो त्रिज्याओं के